बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा सराड़ी चौक में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जेके व्यूज़। नाज़रीन इकराम, आज हजीरा शहर में जो सदारती आर्डीनेंस है जिसका नफाज पिछले दिनों हुआ, उसके ख़िलाफ़ आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बड़ी तादाद में अवाम इलाका, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों के रहनुमाओं और बिलखसूस यहाँ जो अवाम थी, नौजवान थे, वो यहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस सदारती ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ शदीद नाराबाजी की और उनका ये कहना था कि इस सदारती ऑर्डीनेंस को हम किसी भी सूरत में नहीं मानते। नाज़रीन इकराम, अगर देखा जाए तो पिछले कई रोज़ से रियासत भर में जलसे, जुलूस, रैलियाँ और सेमिनार मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो मुजाहिरीन हैं, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कई दिनों से आंख मचोली का भी खेल जारी है, पकड़ दकड़ हो रही है, गिरफ्तारियाँ जारी हैं। और आज भी हजीरा में ये आप देख रहे हैं, इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ मुजाहिरीन मौजूद हैं जो इस सदारती ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। अगर बात की जाए इस सदारती ऑर्डीनेंस की, तो ये एक आम शख्स की, एक आम शहरी की ज़बान को बंद करने के लिए जलसे, जुलूस और एहतजाज बग़ैर इजाज़त के जो किए जाते हैं उनको बंद करने के लिए, उन पर पाबंदी लगाने के लिए ये सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया है। और इस सदारती ऑर्डीनेंस की आड़ में बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ FIR भी काट दी गई हैं, कई की गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं। चंद रोज़ कबल रावला कोर्ट में जो मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं, बिलखुसूस कौम परस्त रहनुमा, उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR काटी गई, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कल कोटली में भी दिन भर जो है पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली रही, पथराव, घेराव, जलाओ और फिर बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। गाड़ियाँ भी जो है उनको भी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, एक एम्बुलेंस को नुकसान पहुँचाया गया, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए। आज हजीरा में भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बड़ी तादाद अवाम की इस मुजाहरे में मौजूद थी और एक ही नारा था कि इस सदारती ऑर्डीनेंस को ख़त्म किया जाए। हम किसी भी सूरत में इस काले कानून को नहीं मानते। यही कवानीन मकबूजा कश्मीर में भी उनका नफाज किया गया था और वहाँ भी अवाम सरापा एहतजाज हुई थी और आज आज़ाद कश्मीर में भी इस तरह के कवानीन लाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर भर में जलसे, जुलूस, रैलियाँ मुनक़्क़द करके हुकाम बाला को ये बावर करवाया जा रहा है कि हम किसी भी सूरत में इस काले कानून को, इस सदारती ऑर्डीनेंस को नहीं मानते। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वादी की आवाज़ मोहतरम राजा जमील साहब। राजा जमील साहब, आज ये बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे और आप भी बहुत अरसे से एहतजाजी मुजाहरों को कवर कर रहे हैं। पिछले साल भी आपने देखा अवामी हकूक़ की एक जो तहरीक चली थी उसमें अवाम की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी और आज भी हमने देखा कि कौम परस्त जमातों के साथ साथ अवाम, सिविल सोसाइटी, तलबा तंजीमें, यानी हर मकातबे फ़िक्र के लोग मौजूद थे। लेकिन जो अवामी हकूक़ की तहरीक थी वो आटे और बिजली के बाद ख़त्म हो गई थी और अब नज़र यही आ रहा था कि अब आज़ाद कश्मीर में कोई और तहरीक चलने वाली नहीं। लेकिन हुकूमत ने एक ऐसा ऑर्डीनेंस पास किया, एक ऐसा कानून पास किया जिसकी आड़ में अब गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और फिर आज़ाद रियासत भर में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। तो क्या अब एक नया मौका दे दिया है मौजूदा हुकूमत ने लोगों को, अवाम को सड़कों पे आने के लिए? बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। सबसे पहले तो मैं आपका वो जो आपने एक बात की है कि तहरीक आटे और चीनी के बाद या किसी वो बिजली के बाद ख़त्म हो गई थी, वो तहरीक ख़त्म नहीं हुई थी, वो तहरीक जारी थी। ठंडी पड़ गई? नहीं, ठंडी भी नहीं पड़ गई थी। उसमें चूँकि बाज़ नकात थे जिन पर हुकूमत और उस एक्शन कमेटी की जो कमेटी है, कोर कमेटी है या उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है, उस पर वो बतदरीज उस पर वो अमल करवाना चाहते थे। अब जिस तरह उन्होंने डेड लाइन भी दी थी, डेड लॉक पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में एक्शन कमेटी ने वो जो उनकी मुज़ाकराती कमेटी थी उसने वो उनको डेड लाइन भी दी हुई है। वो तहरीक ठंडी नहीं पड़ी है, ना ख़त्म हुई है, ना वो आटे पर मोहित थी और ना ही वो बिजली पे मोहित थी। वो रियासत के नया ऑक्सीजन दे दिया ना गवर्नमेंट। हाँ, नहीं, वो उस पर भी मैं आता हूँ आपकी बात पे। लेकिन वो सिर्फ इस दो चीज़ों पे मोहित नहीं थी, बल्कि वो कुलियतन तौर पर जो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक़ थे उनकी बात लेकर अवामी एक्शन कमेटी चली थी और हुकूमत ने भी उसको माना। बड़ी ज़रा नवाजी थी हुकूमत की में कि उन्होंने बिजली जो है वो 3 यूनिट की, उसके बाद आटा की वो जो सब्सिडी थी उसमें दी, वो 2000 पे मन हो गया और इस तरह दीगर चीज़ें जो थी उन पर भी उसने सब्सिडी देनी थी। दीगर जो टैक्सेस के मामला थे दीगर, उस पर अभी बातचीत उनके दरमियान चल रही थी। उसके दरमियान जब डेड लॉक पैदा हुआ था अवामी एक्शन कमेटी ने उस पर आइंदा वो एहतजाज की कॉल दे दी। जहाँ तक
आप बात करते हैं सदारती आर्डीनेंस की, तो लतीफ़ आवाम साहब किसी भी रियासत के अंदर जो एक आम शहरी है उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, और वो अपनी आवाज़, मेरी आवाज़ आप है, लोगों की आवाज़ हम है, मेरी आवाज़ आप मान रहे हैं इस वक्त, और मेरी आवाज़ आप अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। इसी तरह ये जो मासूम लोग हैं, लोग होते हैं जिनकी आवाज़, ये अपना एहतजाज, शहरी की आवाज़, आम शहरी की आवाज़ जो है वो किस तरह निकलती है। वो चौकों में आते हैं, वो चौरों में आते हैं, आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के घरों को चले जाते हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के घरों को चले जाते हैं। लतीफ़ अमान साहब, लेकिन इस पर अगर पाबंदी लगाई जाए तो मेरे ख्याल में आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी है। मेरे ख्याल में आज़ादी इज़हार राय पे कदगन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। राज साहब, अगर इसको कंपैरिजन किया जाए मकबूजा कश्मीर के साथ, तो क्या वही कवानीन यहाँ अब लागू नहीं हो? सर, मैं तो नहीं ये कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में कोई मकबूजा कश्मीर के कवानीन, हम मकबूजा कश्मीर के कवानीन को जूती की नोक पे मारते हैं, जो हिंदुस्तान की वो हुकूमत के कवानीन उनको हम जूती की नोक पे मारते हैं। ये हमारा आज़ाद खित्ता है, मैं इस आज़ाद खित्ते की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज़ाद खित्ते के हुक्मरानों को ये राय पे जब कदगन आएगी, जब आपकी आवाज़, इसको आप देखिए लतीफ़ अमान साहब, उसको आप मकबूजा कश्मीर की उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज़ादी इज़हार राय, इसी तरह पाकिस्तान में भी उस पर पाबंदी लगी थी एक दौर में, और आज भी लगी हुई है, स्टेशन बंद हो गए थे। आपको पता है, मैं एक न्यूज़ चैनल में काम भी करता हूँ, उस वक्त एक न्यूज़ चैनल में काम करता था, वो बंद हो गया था, लेकिन कुछ अरसा के लिए बंद हुआ, फिर भी चल रहे हैं। लेकिन आज़ादी इज़हार राय, मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा था कि गरीब जो शहरी है ना, आम शहरी, उसका इज़हार इतना है कि वो 20, 30, 40 लोग, 50, 100, 1000, 2000 लोग चौक में इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं ऊपर। ये उनका, अगर इस पर भी पाबंदी हो गई तो इसका मतलब है तो लोग तो अपने मसाइल बयान ही नहीं कर सकते। अच्छा, आज ये जो एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, गालिब गुमान यही है कि इस एहतजाजी मुजाहरे के बाद हो सकता है FIR भी काटी जाए। जी, ये वायलेशन हो रही है उस हवाले से, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएँ, इसलिए कि उस सदारती आर्डीनेंस की खिलाफवर्जी है। कल कोटली में भी यही हुआ, रावला कोट में हुआ, खाईगाला में हुआ। तो क्या अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसका दायराकार बढ़ाया जाएगा और क्या गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी? मेरे ख्याल में तो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई या ना, ये मेरे मुकदमा तो दर्ज हो रहे हैं आर्डीनेंस के ख़िलाफ़, ठीक है। आप देख रहे हैं कि रावला कोट में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, हजीरा के लोग भी गिरफ्तार हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हजीरा में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हज़ारों लोग काले ग्राउंड में इकट्ठे हुए, वहाँ से पूरी वीडियोज़ आपके पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। बड़े लोग लिख रहे हैं, ये लोगों का, लेकिन उनका मुतालबा क्या है? आज लोग आटा चीनी नहीं मांग रहे, आज लोग कोई महंगाई के खिलाफ नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सदारती आर्डीनेंस के खिलाफ उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी है। क्या अवाम के इस एहतजाज के आगे हुकूमत घुटने टेकेगी? मैं घुटने टेकने की बात नहीं करूँगा, लेकिन इस वक्त हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। तहरीक आज़ादी कश्मीर इस वक्त जिस तरह हुकूमत ही कह रही है कि बड़े नाजुक मोड़ में है, अगर नाजुक मोड़ से तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान पहुँचाना है तो आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलानी है। आज़ाद कश्मीर एक पुरअमन खित्ता था और पुरअमन खित्ता है, और इंशाअल्लाह पुरअमन खित्ता रहेगा, लेकिन हुकूमत को कम अज़ कम संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और ये जो आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सीधी साफ बात है। उसको ये आर्डीनेंस अगर ये इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। लतीफ़ अमान साहब, कल मैं देख रहा था कहीं किसी ने सोशल मीडिया पे कि सदर आज़ाद कश्मीर जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया, जी मुझे पता ही नहीं है और ये काला कानून है। जब सदर आज़ाद कश्मीर ये कह रहे हैं काला कानून, नाफिज किसने किया? फिर इसका मतलब ये है कि किसने किया? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे नहीं पता, मुझे तो इसका पता है कि सदर ने वही। लेकिन ये है कि इसकी आड़ में आज़ाद कश्मीर में जो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, जो पकड़ दकड़ शुरू है, आज़ाद खित्ता इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, आपने आज़ाद कश्मीर भर में जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, पकड़ दकड़ शुरू है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और इस वक्त रियासत भर में जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। आए रोज़ जो हैं वो जलसे जुलूस और एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो ये आज़ाद खित्ता ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा हुकूमत को, रियासत को चाहिए कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे और ऐसे कवानीन पास करने से गुरेज करे जिससे रियासत के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो। नाज़रीन इकराम, मुझे और राजा जमील साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने